नमस्ते दोस्तों, मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। तो आज हम संज्ञा चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं संज्ञा। बच्चों, आपको पता है इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और इसी नाम को व्याकरण की भाषा में कहा जाता है संज्ञा। तो इसी आधार पर हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। यस, तो यहाँ हमने क्या देखा कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, किसी भी प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का नाम हो, इसका जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस संज्ञा के तीन भेद है। यस, इस संज्ञा के तीन भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों संज्ञाओं के भेदों का हम विस्तार से अभ्यास करते हैं। तो इसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, इन सब के नामों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं इन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस, तो यहाँ पर क्या है, किसी विशेष प्राणी, यस, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान। कोई विशेष प्राणी हो, उसमें व्यक्ति, इंसान हो, जानवर हो, यस, प्राणी, या फिर कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, लेकिन कौन सा, विशेष। इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे सूर्य, पृथ्वी, नेहा, मुंबई, हिमालय, सोमवार, ऐसे शब्द जो विशेष व्यक्ति के या विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का नाम दर्शाता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यस, उसमें दिनों के नाम, यस, सोमवार, मंगलवार, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जिससे हमें विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या है, प्राणी, वस्तु और स्थान, ये जो है ये वही है, प्राणी, वस्तु, स्थान, लेकिन यहाँ पर उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यस, जैसे लड़का, लड़की, पाठशाला, शहर, यहाँ पर क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। लड़का, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, यहाँ पर विशेष व्यक्ति नहीं है, यस, या विशेष स्थान नहीं है। शहर, औरंगाबाद अगर बोला जाए तो विशेष स्थान होगा, लेकिन शहर, कौन सा शहर, वहां पर विशेष नहीं है। तो शहर, सारे शहरों की जाति, मतलब सारे शहर, शहर इस शब्द में सारे शहर आते हैं। यस, लड़का इस शब्द में सारे लड़के आते हैं। तो संपूर्ण जाति का बोध हमें जहां होता है वहां होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसके उदाहरण अगर हम देखें, विद्यार्थी, देश, पर्वत, शिक्षक, स्त्री, बच्चा, इमारत, महीना, दिन, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। संज्ञा का अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं भाववाचक संज्ञा की अंतर्गत। यस, तो यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों का नाम, दोष, दशा, ये जहाँ दर्शाया जाता है वहाँ होता है भाववाचक संज्ञा। यस, यहाँ पर मन के भावों को प्रकट किया जाता है। यस, यहाँ पे जो है मन के भावों को प्रकट किया जाता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे ठंडक, ठंडापन जो होता है, किसी चीज की ठंडक जो है वो महसूस की जा सकती है। यस, ये दिखाई जा सकती है कि ये कितना ठंडा है, नहीं, तो उसको महसूस किया जा सकता है हाथ लगाकर या फिर भावनाओं से। उदासी, बचपन, खुशी, दया, वीरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा में गुणों को, दोषों को या उसकी दशा को
महसूस किया जा सकता है, भाव समझे जा सकते हैं। यस, तो दशा में आएगा जैसे बचपन, बुढ़ापा, तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। और इन तीनों संज्ञाओं के साथ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों संज्ञाओं के साथ साथ अन्य दो संज्ञाएं भी अभ्यास में हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। उसमें पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य पदार्थ आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यस, यहाँ पर क्या है, धातु और द्रव्य पदार्थ। धातु और द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसमें अगर उदाहरण हम देखेंगे तो दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, ये सब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। मतलब यहाँ पर धातु है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब धातु के अंतर्गत आएंगे। और दूध, पानी, घी, तेल, ये सब आएंगे द्रव्य पदार्थ। तो जहां पर द्रव्य और धातु इन शब्दों का बोध होता है वहां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके साथ साथ नेक्स्ट है समुदायवाचक संज्ञा। तो किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का जहां पर बोध होता है या समूह का, समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे भीड़, जनता, जुलूस, सभा, सेना, ये सब आएंगे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत। गुच्छ, जैसे एक फूल और फूलों का समूह, फूलों को एकत्रित किया गया तो वो है गुच्छ, फूलों का गुच्छ। बहुत सारे लोग एक जगह पर खड़े हैं तो वो जो लोगों का समूह, जनता, बहुत सारे लोग एक जगह पर है, तो ये सब जो होता है वो आता है समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आज हमने देखा संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में हमने देखा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष या दशा का जहां बोध होता है वहां भाववाचक संज्ञा होती है। इसके साथ साथ दो अन्य संज्ञाएं भी हमने देखी जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमने संज्ञा चैप्टर की अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।